हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 31 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस या जो भी उतार चढ़ाव होने वाले हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपको बचना चाहिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी आपको मैसेजेस बता के। ठीक है, ऑलराइट। और आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो चीज़ आपको पता चलेगा। इस रीडिंग को जल्दी से पहले इस रीडिंग में अपने आंसर्स चाहते हैं तो अलाइन हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स आ सके। सो प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ फैमिली मेम्बर आप सभी लोग बन जाएं। ओके, दिस वन, पहला कार्ड। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेनरल लिंक मिल जाएगा। अब आप बोलोगे मैम आपसे क्यों कांटेक्ट करूं? बिकॉज मैं वो हूं जो कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, ठीक है। जो भी ज़िंदगी में आपके चल रहे प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगी। सो डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेनरल लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन। ओके, रीडिंग शेयर करें, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। जल्दी से अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में ग्रुप में डाल दो, ठीक है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। वेल, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर की जाग रही है। आप पहले के कंपैरिजन में ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो। जैसे अभी आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, या अभी आपके पास जॉब नहीं है, या जॉब लॉस हो गया है, पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना जॉब ऑफर मिलने वाला है। और ये 23 से लेके, मतलब मार्च जाते जाते आपको क्या कुछ दे रहा है। तो देखो, मार्च जाते जाते आपको क्या दे रहा है? जॉब दे रहा है, ठीक है। जॉब ऑफर आ रहा है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, वो हो रहा है। अब देखो, पेज ऑफ कप्स, ओके, दिस वन, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। एक, जैसे ये तो स्पेशली लाइक ये बताता है कि रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी रहते हैं, मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई न्यू क्रश, न्यू पार्टनर, या कह सकते हैं न्यू फ्रेंडशिप, न्यू इमोशनल कनेक्शन, किसी के तरफ अट्रैक्ट होना, ये पॉसिबल हो सकता है। ये 23 से लेके 31 के बीच में होगा कि आप किसी के क्रश बन जाओ, या आपके तरफ आपका कोई न्यू क्रश आ रहा हो, ठीक है। और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो बहुत हाई रहने वाला है। बहुत कुछ करने का मन करेगा, म्यूज़िक में, आर्ट में, ठीक है, राइटिंग स्किल, जो भी आर्टिस्टिक आइडियाज़ होते हैं वो फ्लो होने वाले हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो इस बीच आपको जो भी आइडियाज़ मिलते हैं, उस आइडियाज़ पे काम करो, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी करियर सेट होगी। ओके, यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि इस समय थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट, आपको दिल से सोचना है इस समय, रादर दैन लॉजिक। ओके, लॉजिक भी लगाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस समय आपको दिल से भी सोचना है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ को सबसे पहली बात देख रहे हो, और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ देखने वाले हो। चाइल्ड लाइक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है आपका। ओके, सो यहाँ पे बीइंग ओपन टू सरप्राइजेस, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। गुड न्यूज़, जैसे कि लव के मामले में बताया कि जिससे आप प्यार करते हो, या कोई ऐसा इंसान जो बिछड़ गया, जिसके मैसेज के इंतज़ार में हो, वो इंसान मैसेज कर रहा हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, वो आपकी रिलेशनशिप को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो एक पर्सनल जॉय मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है। ओके, ओवर रिएक्टिंग नहीं करना है, ओवर रिएक्टिंग किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करना है। मूड स्विंग आपका बहुत होता है, लेकिन इस समय मूड स्विंग नहीं होगा। और ओवरली सेंसिटिव आपके लिए सही नहीं है। ओवरली सेंसिटिव नहीं रहना है, आपकी एनर्जी किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं रहेगी, खुली हुई रहेगी, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुनोगे, और किसी भी तरह का, अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में है, तो उसमें भी शायद आपको किसी तरह का कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को ना मिले, ठीक है। बस मिसकम्युनिकेशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आपको बच के रहना है, ठीक है। मिसकम्युनिकेशन ना करें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि एक न्यू रोमांटिक लव इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जो भी बहुत खाली खाली से थे, रुके सूखे से थे, कलरलेस था आपका लाइफ, तो कलरफुल होने वाला है। ओके, इसी तरीके से करियर के मामले में मैं देख रही हूँ कि आपका योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग।
मैजिकली ये मार्च का महीना जाते जाते आपके ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं जिस रिसोर्सेज को पाकर आप अपने ड्रीम को, डिज़ायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये होगा। दूसरी बात, आपका इनकम जो है वो भी रैपिडली इंक्रीज़ होने वाला है। करियर के मामले में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका एक बिगिनर फेज़ हो रहा है, जैसे आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। बस प्रैक्टिकली नहीं, नॉट जस्ट प्रैक्टिकली, बल्कि आप अपने पैशन के साथ अपने काम को कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इसलिए करियर में ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी, कुछ नया क्रिएट करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपकी पर्सनालिटी कैसी हो रही है और कैसा पर्सनालिटी यूनिवर्स चाहते हैं, जिस और कैसी पर्सनालिटी की ज़रूरत है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर पाओ, ठीक है, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो किंग ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले बताता है कि आप एक इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, आपके अंदर का इंटेलिजेंस गहरा हो रहा है, पावर अथॉरिटी मिल सकता है, ट्रुथ, क्लियरिटी, क्लियर थिंकिंग आ रही है, बहुत इमोशनल नहीं रह रहे हो, लेकिन हाँ दिल से थोड़ा डिसीजन लेना है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना लॉजिकल, डिसिप्लिन्ड और फेयर पर्सन को दिखाता है। दूसरों के साथ न्याय करना, अपने साथ भी अच्छा करना, तो वो चीज़ होने वाला है। अच्छा डिसीजन लेने वाले हो, लॉजिक के साथ भी और दिल के साथ भी और विजडम के साथ भी। ओके, तो आपकी एनर्जी एक अथॉरिटेटिव एंड लीडरशिप वाली हो रही है। लीडरशिप रोल मिल सकता है, लाइक बॉस, टीचर, एडवाइसर आप बन सकते हैं। ओके, जैसे एक पावरफुल रिस्पेक्टेड पर्सन आप बनने वाले हो, और किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को आप अपने हाथ में ले रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कंट्रोल करने वाले हो, गाइड करने वाले हो। ओके, ये चीज़ है। तो आप स्टैंड ले रहे हैं प्रिंसिपल्स का, लाइक दूसरे के लिए जस्टिस कर रहे हो तो प्रिंसिपल का, ठीक है। और लाइक मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको फैक्ट बातें करनी है, ठीक है। जब किसी और से बातें कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो फैक्ट बातें करो, ज़्यादा इमोशनल बातें ना करो। अपने लिए आपको थोड़ा इमोशन के साथ डिसीजन लेना है। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर जो कह सकते हैं आपके अंदर डेवलप हो रहा है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, और स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, और केयरफुली आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। एक दो बात बताना चाहती हूँ कि इस बीच देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस बीच ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई कोल्ड और मैनिपुलेटिव बिहेवियर वाला इंसान आ सकता है। ओके, ये चीज़ है। कोई कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ये सिखाएंगी कि मिसयूज़ करो अपने पावर का, पर इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे ओवर थिंकिंग से प्लीज़ बचना, ओवर थिंकिंग मत करना। और वैसे मैं लव लाइफ के मामले में देख रही हूँ कि एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं है, पर हाँ लॉजिकल और मैच्योर इंसान है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे इस समय आपको किसी के साथ भी हो, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ की आपके लिए, सबके लिए होता है, स्पेशली आपके लिए यहाँ पे इस टाइम दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लीडरशिप रोल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लॉ, मैनेजमेंट, टीचिंग और एनालिसिस के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब जैसे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये कहा जा रहा है आप बैंकिंग फील्ड में है, कुछ ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होती है, तो आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत सोच समझ कर करना है। मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे से सेटबैक होंगे जिससे आप कुछ नया लेसन सीखोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई भी काम कर रहे हो उसको एक बार रिव्यू कर लो, देख लो। देयर विल बी या देयर मे बी सम माइनर सेटबैक, बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क। अपने काम को रिव्यू कर लो, एक बार देख लो, तो नहीं होंगे सेटबैक्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाओगे और आपको लगेगा यार ये मुझसे मिस कैसे हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये समय है, कहीं हो सकता है आप नेचुरल प्लेस पे जाओगे, एंजियस फील कर रहे हो तो भी नेचुरल प्लेस पे जाओ। आपके जितने भी मन में टेंशन है वो सब क्लियर हो जाएंगे, आप हील होने वाले हो, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेकर अपने ज़िंदगी में चल रहे जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।